रमजान एक्चुअली पता है क्या है? कुरान कहता है कि रोजे इसलिए फर्ज किए गए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल करो। हम रोजे रख के भी तकवे वाले नहीं बनते। हालांकि आप सच्ची बात देखें ना, मेरी बात को जरा समझिएगा, बच्चे बैठे, किसी बड़े मुकाबले के लिए उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है ना। जैसे कोई भी मैच होता है, कोई बड़ा मुकाबला होता है, नेट प्रैक्टिस होती है, फिर बड़ा मुकाबला होता है, रिहर्सल होती है, फिर फाइट होती है। हर चीज में पहले प्रैक्टिस होती है। एक्चुअली कुरान ने फरमाया रोजे इसलिए तुम पर फर्ज किए गए ताकि तुम तकवा अख्तियार करो, और गोया तकवा सिखाने की प्रैक्टिस करवाई गई रमजान में। शैतान बंद कर दिया कि बगैर शैतान के तुम अल्लाह की इबादत करके तगड़े हो जाओ, अपने यकीन को, अपने तकवे को मजबूत कर लो, इधर शैतान रिहा हो जाए, तुम इतने मजबूत हो कि शैतान फिर तुम्हें बहका ना सके। मगर कुछ ऐसे हैं जो रमजान में भी उल्टे काम कर रहे होते हैं, और अगर रमजान में नेकियां कर भी रहे होते हैं तो इतने कमजोर होते हैं कि शैतान के छुटते ही गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, मस्जिदों से फिर भाग जाते हैं। कितने लोग हैं जो सिर्फ रमजान में मस्जिद में नजर आते हैं? क्यों? क्या सिर्फ रमजान में नमाज फर्ज है? नहीं। आप देखिए रोजे में मुसलमान का अल्लाह पर भरोसा कैसा होता है। दुनिया में करोड़ों लोग रोजा रखते हैं, आपने भी माशाल्लाह रखे होंगे। कभी ऐसा हुआ कि असर के बाद प्यास लगी हो और अकेले में जाके फ्रिज खोलकर पानी पी लिया हो? घर में पानी भी होता है, फ्रूट भी होता है, शरबत भी पड़ा होता है, कोई देखने वाला भी नहीं होता, क्यों नहीं खाते? कौन देख रहा है? जवाब दीजिए। अल्लाह देख रहा है ना, कोई देखने वाला नहीं, मगर आप पानी नहीं पीते, क्यों? अल्लाह देख रहा है। वुजू खाने पे जब हम होते हैं, कुल्ली करते हैं रोजे में, मुंह में पानी, हलक खुश्क है, कोई देख भी नहीं रहा, एक आधा घूंट अंदर ले जाऊंगा तो पता भी किसी को नहीं चलेगा। मगर मुसलमान एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं ले जाता। कौन देख रहा है? जवाब दो ना। ऐसा भरोसा कि मुंह में पानी है, हलक खुश्क है, प्यास सता रही है, मगर इंच का फासला नहीं है, मैं पानी हलक में नहीं उतारता कि अल्लाह देख रहा है। क्या शानदार प्रैक्टिस हो रही है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इफ्तार का वक्त नहीं हुआ, खाना मत खाना, अल्लाह देख रहा है। सहरी का वक्त खत्म हो गया, खाना मत खाना, अल्लाह देख रहा है। यार सवाल यह है कि खाना मत खाना अल्लाह देख रहा है, झूठ मत बोलना अल्लाह देख रहा है, ये समझ क्यों नहीं आता? रमजान में हराम क्यों देख रहा है? क्या उस वक्त अल्लाह नहीं देख रहा तुझे? और फिर रमजान गुजरने के बाद हराम क्यों खा रहा है जब अल्लाह उस वक्त भी देख रहा है? मुझे और आपको ये पूरा महीना प्रैक्टिस करवाई जाती है कि देखो अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा भरोसा है अल्लाह पर। अब हराम का जी चाहे तब भी दिल से आवाज आए कि अल्लाह देख रहा है। हराम कमाने का जी चाहे तो दिल से आवाज आए अल्लाह देख रहा है। सूद का कारोबार करने को जी चाहे, दिल से आवाज आए, पूरा महीना ट्राई की ना, अल्लाह देख रहा है। हराम देखने को जी चाहे, नहीं 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 देखना, अल्लाह देख रहा है। हराम सुनने को जी चाहे, अरे मैं कैसे सुन लूं, अल्लाह देख रहा है। किसी का दिल दुखाने का, किसी पे जुल्म करने का जी चाहे, किसी के पैसे दबाने का जी चाहे, दिल से आवाज आए नहीं नहीं अल्लाह देख रहा है। ये है रमजान, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। मगर कमाल यह है कि रमजान में भी कई लोग गुनाह कर रहे होते हैं और रमजान गुजरने के बाद भी चेंज हो जाते हैं। इस बार इस रमजान को गोल्डन रमजान बना लो, इस रमजान को यादगार रमजान बना लो, इस रमजान को लाइफ चेंजिंग रमजान बना लो। इस रमजान में नियत कर लो कि या अल्लाह बस तू रमजान अता कर दे, अब रमजान में मैं टोटली बदल जाऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ, मैं तेरा मकबूल बंदा बनूंगा, फिर गुनाह की तरफ नहीं लौटूंगा, पूरे रोजे पूरी तरावी खूब तिलावत करूंगा और उसके बाद भी नमाजों की पाबंदी जारी रखूंगा। हिसाब किताब वाले लोग एक चीज बड़ी गौर कर रहे होते हैं कि भाई कौन सा टाइम सही इन्वेस्टमेंट का है, कौन सा टाइम ज्यादा प्रॉफिट का है। इन दिनों में जनाब ये हमें रिलीफ मिला हुआ है, इन दिनों में ये जनाब स्कीम है, ऑफर है। हम दुनिया भर में देख रहे होते हैं कि ऑफर्स लगाई जाती हैं, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। आपको पता है रमजान में कैसी ऑफर लगी हुई है? अगर ये समझ आ जाए ना, अल्लाह अकबर, ये सीजन है इस वक्त, मगर ये सीजन नेकियां कमाने का है, ये सीजन अल्लाह को राजी करने का है। मैं और आप 11 महीने इबादत करके वो नेकियां नहीं कमा सकते जो हम एक रमजान में कर सकते हैं। और यही नबी पाक ने अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, आप फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत को पता होता रमजान क्या है, वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान। एक जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिसका मजमून है कि 11 महीने तुम्हारे हैं, अल्लाह ने एक महीना अपने लिए खास कर लिया है। 11 महीने तुम खाओ पियो लज्जत उठाओ, मगर रमजान अल्लाह का महीना है। रमजान के मामले में अल्लाह से डरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डरो? क्यों? क्योंकि रमजान में कहीं अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान में बीबी आयशा फरमाती रंग मुबारक तब्दील हो जाता था, मुतगय्यर चेंज हो जाता था, खौफे खुदा चेहरे से तारी होता था। भाई ये तो रहमत का महीना है। बताया कि इसलिए कि नबी पाक को ये खौफ लाहिक होता था कि इस महीने में जो हक के बंदगी है कहीं उसको अदा करने में कोई कोताही ना हो जाए। नबी पाक कमर बस्ता हो जाते इबादत के लिए, बिस्तर पर कम आते थे,
गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते थे। रोज जिब्रील अमीन आते थे और नबी पाक के साथ कुरान का दौर फरमाते थे, नबी पाक सखावत फरमाते थे। ये 4-5 काम याद कर लें जो प्यारे आका ने रमजान कैसे गुजारा। तो ये 5 चीजें हमें याद होनी चाहिए कि नवाफिल की कसरत थी, दुआओं की कसरत थी, सखावत थी, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो है उन दिनों में खूब नवाफिल पढ़ते थे, तिलावत कुरान कसरत से करते थे। 4-5 काम हम भी अपनी शक्ल में बनाए ऐसा था। अब मैं यहाँ एक मशवरा दूंगा आपको, आप में से बहुत सारे लोग रमज़ान में इंशाअल्लाह मदीने जाएंगे, मक्के जाएंगे। अल्लाह आपको और हम सबको बार बार हाज़िरी अता फरमाए। कभी रोज़ा रसूल पे जाकर ये अंदाज इख्तियार कीजिएगा, नबी पाक से अर्ज़ करें ना सलाम, उससे पहले ये कहिए कि हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ये सहाबा का तरीका था। और फिर सहाबा किराम का एक और अंदाज देखें कि नबी पाक के ज़ाते अक़दस में जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ देखते थे वो उसे इग्नोर नहीं करते थे, वो क्वेश्चन करते थे ताकि मालूमात में इजाफा हो, कोई नई बात सीखने को मिल जाए, कोई नई नॉलेज मिले। चेहरे पर खुशी है तो कह रहे हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आज आपके चेहरे अक़दस पर खुशी के आसार हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया बेशक अभी जिब्रील अमीन मेरे पास हाजिर हुए, उन्होंने अर्ज किया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखेगा, 10 गुनाह मिटा देगा और 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा। अब एक और इश्क की बात, मुझे बताइए दुरूद पढ़ना किसने है? उम्मती ने पढ़ना है ना। सवाब किसको मिलेगा? उम्मती को मिलेगा। गुनाह किसके माफ होंगे? उम्मती के माफ होंगे। दर्जात किसके बुलंद होंगे? उम्मती के होंगे। और खुशी किसे हो रही है? हाय हाय, समझिए तो सही, नबी पाक के चेहरे पर खुशी के आसार क्यों हैं? कि मेरी उम्मत का भला हो गया है, मेरे गुलामों के लिए ऐसा हुक्म आ गया है कि दुरूद एक पढ़ेंगे गुनाह 10 माफ हो जाएंगे, 10 नेकियां मिलेंगी, 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम को हम गुलामों से प्यार कितना है, इनाम हमें मिल रहा है, खुश सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम हो रहे हैं। अब उम्मती को सोचना है कि वो दुरूद पाक पढ़ने में कहीं कंजूसी तो नहीं कर रहा, वो दुरूद पाक पढ़ने में कोताही तो नहीं कर रहा। आप यकीन करें ये जो गुनाह माफ करना है ना, ये इतनी कमाल के दुरूद पाक की फजीलत है कि क़यामत के दिन हम सबको पता है कि नामा अमाल तोले जाएंगे, अमाल तोले जाएंगे। और कुरान का वाज़े ऐलान है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, है जो जिसने छोटा सा जर्रा भी नेकी की होगी वो देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, गुनाह करने वाला, गलत काम करने वाला भी देखेगा। तो अगर हमारे तो गुनाह ही ज्यादा है, लेकिन अगर दुरूद पाक की कसरत रही तो इंशाअल्लाह क़यामत से पहले पहले ये गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं अगर हम दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। तो माह रमज़ान एक्चुअली जिसकी बहुत सारी बरकतें हैं, दुनिया में लोग कहते हैं किसी चीज़ की आदत बनानी हो ना, अपने आप को हैबिचुअल बनाना हो किसी भी चीज़ का, तो 20 to 30 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। आपने कोई पर्टिकुलर डाइट प्लान सेट करना है, पहले 15 दिन मुश्किल होते हैं, पहले 20 दिन मुश्किल होते हैं, फिर आदत बन जाती है। कोई बुरी आदत छोड़नी है, कुछ लोगों को सिगरेट छोड़ना है, या जनाब कोई और पान वगैरह छोड़ना है, ऐसी बुरी चीज छोड़नी है, पहले 15 दिन बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने आप से, फिर बंदा सेट हो जाता है। लोग अपने जिम की चीजों को, वर्जिश की चीजों को भी 15-20 डेज, मैक्सिमम 30 डेज रिक्वायर्ड, फिर चीजें सिस्टम में आ जाती हैं। अगर इसी रमजान को हम समझें तो ये 30 दिन हमें दिए हैं कि अच्छी आदतें अपना लो, बुरी आदतें निकाल दो। शैतान बंद है ना। आप इस महीने में अगर 5 वक्त नमाज के आदि 30 डेज के लिए बन सकते हैं तो फिर आप सारी जिंदगी नमाज पढ़ सकते हैं। आप तहज्जुद की आदत पैदा कर लें, पूरी जिंदगी तहज्जुद आपको मिल जाएगी, क्योंकि 30 डेज की ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। इसी तरह जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ें तो इंशाअल्लाह माह रमजान के बाद भी इन चीजों को हमने कैरी करना है। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैंने एक बड़ी कमाल की हदीस है, वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्वीट हदीस। ये हदीस है मुस्लिम शरीफ में और उसके रावी हैं हजरत तमीम बिन औस दारी रदी अल्लाह अन्हु। ये कमाल के सहाबी हैं। ये 9 हिजरी में ईमान कबूल करके दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। बड़े इबादत गुजार थे। इनको तहज्जुद से इतना प्यार था कि एक रात आप तहज्जुद अदा ना कर सके और उस कफारे में पूरा साल नहीं सोए। कि सोया तो तहज्जुद चली गई ना, आंख नहीं खुली, पूरा साल रात जागते रहे, सारी रात इबादत करते और कई रातें ऐसी गुजरी कि एक एक रकत में पूरा कुरान खत्म किया। अपने आप को गोया इसकी सजा दी, हालांकि तहज्जुद पढ़ना फर्ज नहीं, मगर उनको तहज्जुद से प्यार ऐसा था। आप मस्जिद नबी में पहले चिराग रोशन करने की सआदत जो है आपको नसीब हुई, यानी चिराग पहली लाइट का इंतजाम हज़रत तमीम दारी ने किया। आप रावी इस हदीस के
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन नसीहत है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा फरमाते ये हदीस पूरे दीन का खुलासा है। 2 वर्ड्स, हम कहते हैं ना यार कूजे में दरिया को बंद कर देना। इस नबी पाक के जहां बहुत सारे मौजज़ात हैं, उनमें एक मौजज़ा ये है कि अल्लाह करीम ने नबी पाक को जवामिउल कलिम बनाया है, यानी मुख्तसर बात में, चंद जुमलों में मेरे आका बहुत बड़ा मजमून बयान फरमा देते। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना कि मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। हुजूर ज़बान वाले बड़े आए, मगर हुजूर आपके कलाम की शान क्या है कि मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। जब नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए, उस जमाने में इंटेलेक्चुअल्स का दौर था, अरब के लोगों को अपनी फसाद पे बड़ा नाज था। मगर जब नबी पाक ने गुफ्तगू शुरू की, कुरान की आयत तिलावत की, उनका हाल क्या हुआ? तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अब 2 लफ्ज हैं, अद्दीनुन नसीहा। अरे ये 2 लफ्ज पूरे इस्लाम को, पूरे दीन को कैसे गैदर कर सकते हैं? अब जरा इसकी फसाद सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। अब इसके माना क्या है? दीन नसीहत है। सुभान अल्लाह। आम मुहावरे में किसी को अच्छी बात की तलकीन करने का नाम नसीहत है, मगर अरबी में जो नसीहत है इसके लुग़वी माना है खालिस होना या खालिस करना। अब हदीस पाक का माना क्या बनेगा कि दीन खालिस होने का नाम है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से सहाबा कराम ने पूछा कि हुजूर किसके लिए खालिस होना है? अब इसकी इंटरप्रिटेशन समझिएगा। सहाबा ने इस हदीस के तहत नबी पाक से क्वेश्चन कर लिया कि हुजूर दीन खालिस होना है तो हमें खालिस किसके लिए होना है? तो नबी पाक ने फरमाया 5 बातें, 5 चीजों के लिए खालिस होना है। नंबर 1, अल्लाह के लिए खालिस होना। नंबर 2, वली किताबी ही, अल्लाह की किताब के लिए खालिस होना है। नंबर 3, वली रसूली ही, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए खालिस होना है। नंबर 4, वली आइम्मतिल मुस्लिमीन, यानी जो उम्मत के उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, लीडर्स ऑफ द उम्मा हैं, उनके लिए खालिस होना है। फिर फरमाया वल आइम्मतिल मुस्लिमीन के बाद फरमाया आम्मतिहिम, आम मुसलमानों के लिए भी खालिस होना है। ये दीन है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि अल्लाह पाक के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस मुख्तसर हदीस में अल्लाह के हुकूक, अपने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के हुकूक, उम्मत के औलिया और उलमा के हुकूक, किताबुल्लाह के हुकूक और आम मुसलमानों के हुकूक भी बयान कर दिए। अब मैं इन 5 पर बात करने जाऊंगा तो बात तवील हो जाएगी। चूंकि आज तकमील कुरान की महफिल है तो आज फकत कुरान के हुकूक की बात करते हैं कि हम पर कुरान के हुकूक क्या हैं। अब इसको जरा समझिएगा। कुरान से दोस्ती, कुरान को अंडरस्टैंड करना, कुरान से मोहब्बत करना, यह हमारे ईमान के लिए कितना जरूरी है। कुरान मजीद का पहला हक क्या है? पहला हक है कि कुरान पर ईमान लाएं। अब ये बेसिक्स ऑफ इस्लाम है, याद रखिए। मेरा और आपका क्या बिलीव होना चाहिए कुरान पर, ये मुझे भी पता होना चाहिए और फिर मुझे अपनी फैमिली को भी अंडरस्टैंड करवाना चाहिए। अब हक क्या है ये याद रखिए कि अल्लाह पाक ने जितनी भी किताबें नाजिल फरमाई हैं, जितने सहीफे अंबिया किराम पर नाजिल फरमाए हैं, उन सब पर ही ईमान लाना एक मुसलमान पर लाजिम है। अल्लाह की नाजिल करदा किसी भी किताब का इनकार जो है वो कुफ्र है। अलबत्ता पिछली किताबों पर ईमान लाना और कुरान पर ईमान लाने में एक फर्क है। ये जरा गौर से सुनिएगा। पिछली जितनी भी आसमानी किताबें हैं, सहीफे हैं, उन सब पर इजमाली ईमान फर्ज है और कुरान करीम पर तफसीली ईमान फर्ज है। अब इजमाली ईमान क्या है ये भी समझ लें। अल्लाह पाक ने तौरात नाजिल फरमाई, ज़बूर नाजिल फरमाई, इंजील नाजिल फरमाई। इसके अलावा भी अंबिया किराम पर बहुत सारे सहीफे नाजिल हुए, वो सब हक हैं, सच हैं। इनमें जो कुछ अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया वो सब का सब सच है। हाँ, उसमें लोगों ने अपनी ख्वाहिश में जो इजाफे कर दिए, जो तब्दीलियां कर दी, वो बातिल है। ये हमारा ईमान पिछली तमाम किताबों के लिए है। मगर कुरान पाक के लिए ईमान क्या है कि अलहम्द से लेकर वन नास तक कुरान पाक का एक एक जुमला, एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ हक है, अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल करता है। इसमें एक हर्फ की भी कमी बेशी नहीं है। जो शख्स कुरान करीम के एक लफ्ज का भी इनकार करे वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पिछली किताबों पर ईमान लाने का अंदाज क्या होगा और कुरान पर ईमान लाना। ये पहला हक है कुरान का कि कुरान पर इस यकीन के साथ मैं और आप ईमान लाएं। अच्छा, अब कुरान को किताबे हिदायत मानना ये भी कुरान का हक है और ये कुरान पर एक्चुअली ईमान लाने का हिस्सा है।
ऐसे तो है, जिससे भी बात करो भाई कुरान किताब हिदायत है, कहता बिल्कुल कुरान किताब हिदायत, हर मुसलमान कहता है। मगर गौर ये करना है कि कुरान पाक को किताब हिदायत तो तस्लीम करते हैं, मगर उससे हिदायत लेते हैं, उससे गाइडेंस लेते हैं, हर मसले पर कुरान पाक से कोई रहनुमाई लेते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि जबान से कुरान को कहें कि वो किताब हिदायत है, मगर उसे गिलाफ में लपेट कर अलमारी की जीनत बना दें। तिजारत के उसूल कुरान से नहीं, कुरान के दुश्मनों से सीखें। अदालत के उसूल कुरान से नहीं, कुरान के दुश्मनों से सीखें। अपने बच्चे को बड़े बड़े फलसफे तो सिखाएं, मगर कुरान की तालीम न दिलाएं। जिंदगी के मसाइल का हल कुरान से न ढूंढें, बल्कि दूसरी लोगों की किताबों से ढूंढें। अब जरा गौर कीजिए, कितनी अजीब बात है, किसी शख्स की तिजोरी में हीरे जवाहरात और माल भरा हुआ हो और वो दर दर पर जाकर भीख मांग रहा हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? भाई अपना खजाना निकालो ना, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, हमारे पास कलामुल्लाह है, मगर उसूल दूसरों के अच्छे लगते हैं, बातें दूसरों की अच्छी लगती हैं। एक तो बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कुरान को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, हालांकि अगर कुरान के खजाने तलाश करें तो कैसे कैसे खजाने हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, इन्नल कुरान शाफिउ व मुशफ़्फ़ा, कुरान करीम शफाअत करने वाला है और इसकी शफाअत कबूल भी की जाएगी। फमन जअलहु अमामहु कादहु इलल जन्नह, कुरान करीम को जो अपना इमाम और पेशवा बना ले, कुरान करीम उसे जन्नत में ले जाएगा। अब आगे सुनिए, वमन जअलहु खल्फहु साक़हु इलन नार, जो कुरान को पसे पुश्त डाले, कुरान करीम उसे जहन्नम में धकेल देगा। हमें कुरान को इमाम बनाना है, कुरान से रहनुमाई लेनी है। कुरान आया किसके लिए? हमारे लिए। मगर हमारा कुरान से अब ताल्लुक क्या है? खत्म कुरान हो गया, घर के अंदर कोई नया घर लेना है तो हम खत्म कुरान कराएंगे, नई फैक्ट्री बनाई तो खत्म कुरान बच्चों को बुला के पढ़ाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कि हमारे घर में खत्म कुरान है, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, हम दोस्तों के साथ बैठे होंगे। हमारी फैक्ट्री पे खत्म कुरान हो रहा है, हम उन बच्चों के साथ बैठ के तिलावत भी नहीं करेंगे, वो उनका काम है। इतना ताल्लुक है, जल्दी यार एक अच्छा सा कुरान भिजवा दे। क्यों? वो नए घर पे शिफ्ट होना है, जुल्दान में लपेट कर रखना है, दैट्स इट। हम क्यों इसकी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे? इस पे कितने खजाने हैं। वो एक साहब का वाकया है ना कि उन्होंने एक इमाम साहब को घर पे दावत पे बुलाया। इमाम साहब आए तो बाप और बेटे ने उनका वेलकम किया और खाने पीने का इंतजाम करने लगे। इमाम साहब खाना वगैरह खा के जब तशरीफ ले गए तो बेटा कहता है वालिद साहब से कि अब्बू जान, ड्राइंग रूम में मेरे बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे, अब वो नहीं मिल रहे, इमाम साहब के अलावा कोई घर में आया नहीं है। बाप कहता है बेटे कैसी बात कर रहे हो, इमाम साहब थोड़ी पैसे ले गए होंगे। मगर वो बेटा था, उसको बड़ा अफसोस हुआ मेरे पैसे कहाँ चले गए। कुछ अरसे बाद, एक आध साल बाद, इमाम साहब को फिर दावत पे बुलाया, उसी ड्राइंग रूम में बिठाया। वालिद फिर खाना लेने गया तो बेटे ने डरते डरते इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब नाराज नहीं होइएगा, एक बात करनी थी, पिछली बार आप आए थे ना, मेरे काफी सारे पैसे यहीं पड़े हुए थे, वो आपको मिले तो नहीं? तो इमाम साहब रोने लगे। तो अब वो कहते नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा, मैं आपको क्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, मैंने आप पर इल्जाम नहीं लगाया। इमाम साहब कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने मुझे चोर कहा, बेटा ये सामने कुरान पाक पढ़ा है, जरा इसको लेकर आओ। उस बच्चे ने कुरान उठाया, क्या इसको खोलो। उन्होंने जैसे ही जुल्दान खोला तो वो पैसे उसके अंदर पड़े थे। इमाम साहब ने कहा कि जब आप खाने का इंतजाम करने गए ना, पैसे बिखरे हुए थे, मैंने सोचा कुरान में रख दूं, आप रोजाना तिलावत करते होंगे, आपको सुबह मिल जाएंगे। अफसोस ये हो रहा है कि भाई 1 साल बाद आया हूं, आपके घर में 1 साल भी कुरान नहीं खुला है। एक्चुअली दिस इज अवर इंटरेक्शन विद कुरान। इतनी दूरी हो गई है हमारी कुरान। कुरान का हक है कि उस पर ईमान लाएं, उससे हिदायत लें। भाई हिदायत तो जब लेंगे जब पढ़ेंगे, जब अंडरस्टैंड करेंगे। ये हाल है हमारा। कैसे कैसे खजाने, कैसी कैसी चीजें कुरान में मौजूद हैं। ऐसा ही एक वाकया एक खातून के साथ हुआ, उसको रिलेट करता हूं कुरान से। वो खातून बड़ी गरीब थी, बीमार थी, बुजुर्ग थी। किसी ने मशवरा दिया बेटे को अब्रॉड भेज दो, अच्छे पैसे कमाएगा, तुम्हारा भी इलाज हो जाएगा, घर भी बन जाएगा। बड़ी जमा पूंजी करके बेटे को सफर करवा दिया। बड़े प्यार करती थी, माँ का इकलौता बेटा था। हर महीने वो बेटा एक लेटर लिखता माँ को जैसे लेटर आता माँ खुश हो जाती, सुभान अल्लाह मेरे बेटे का विलायत से खत आया। चूमती, पढ़ना तो आता नहीं था, उसको ड्रॉ में रख देती, दराज में रख देती। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, हर महीने लेटर आता, हर महीने चूमती, दराज में रखती। बीमार माँ थी, इलाज हुआ नहीं, कुछ अरसे बाद चल बसी। पड़ोसियों ने आके घर की सफाई की, दराज खोला तो बहुत सारे एनवेलप्स खोले, तो हर एनवेलप में एक मनी ऑर्डर था। वो बेटा हर महीने माँ को ड्राफ्ट के जरिए पैसे भेजता था। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे पता ही नहीं था ये पैसे थे। वो विड्रॉ करवा लेती तो इलाज भी हो जाता, शायद घर भी बन जाता। वो माँ चल बसी। ये वाकया तो उस दुखियारी माँ का है। मगर सच बताओ हम कुरान के साथ क्या कर रहे हैं? कुरान लेते हैं, चूमते हैं, रख देते हैं। इसके अंदर कितने खजाने, कितनी शिफा, कितनी बरकतें, कितनी गाइडलाइंस। वी हैव नो टाइम टू लर्न कुरान। कुरान का हक है कि उस पर ईमान लाएं और उससे हिदायत लें। अब जो कुरान से दुश्मनी करता है, कुरान को झुठलाता है, उसका क्या हाल होता है? एक ऐसा खतरनाक शख्स इस उम्मत में गुजरा है
खिलाफत बनु उमैया का एक बादशाह था, वलीद बिन यजीद, इंतहाई सरकश और बेबाक था। हदीस पाक में इरशाद हुआ, मेरी उम्मत में वलीद नाम का एक शख्स होगा, मेरे आका ने पहले ही बता दिया था, जो कि फिरौन से ज्यादा सरकश होगा। उस बदबख्त का हाल यह था कि कुरान पाक से उसने फाल निकाला, हालांकि कुरान से फाल निकालना जायज नहीं है, मगर उसकी देखे कैसी उसको, यानी एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन हुई कि कुरान खोलकर जो फाल निकाला ना, वो आयत कौन सी उसके सामने आई, ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, यानी उसी को कुरान पाक जो है वो समझा रहा है। तर्जुमा क्या है, हर सरकश हट धर्म ना मुरादू, होना तो चाहिए, डर जाता, तौबा करता कि कुरान मुझे समझा रहा है डायरेक्टली। जो कुरान पढ़ते हैं ना, उनको तजुर्बा होगा कि कभी कभी आप कोई मसले में उलझे होते हैं, कभी किसी सवाल का जवाब तलाश करना होता है, और अगर आप कुरान तर्जमे से पढ़ रहे हो, तफसीर से पढ़ रहे हो, आपके सामने वो मसला आ जाता है, आपके सामने वो आयत आ जाती है, गोया आपको गाइड किया जा रहा है कुरान से। कुरान से दोस्ती करें, वल्लाह कुरान आपको जवाब देता है। इस बदबख्त को कुरान ने टॉन्ट किया, समझाया, लेकिन इसने कुरान से दुश्मनी क्या की कि तुम मुझे समझा रहे हो, तुम कह रहे हो कि सरकश और हट धर्म ना मुराद हुआ, हाँ मैं हूं सरकश। माद अल्लाह, उसने कुरान को आग लगा दी। और कहता क्या है कि कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाना, कुरान को कहता है, तो कह देना अल्लाह से कि वलीद ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। तारीख के वाकयात में यह वाकया मौजूद है। इस गुस्ताखी के कुछ ही दिन बाद इसके सर को काट कर इसी के महल में लटका दिया, इसी के रिश्तेदारों ने इसे मार दिया। तो याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान की दोस्ती उरूज दिलाती है। और आज देखें, हम ये गुस्ताखी तो कोई नहीं करता, मगर एक अनडेलिबरेटली गुस्ताखी कह ले, अनडेलिबरेटली नाफरमानी क्या होती है कि किसी के सामने कुरान का हुक्म पेश करो ना, तो कहता है यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो मौलवियों ने दीन मुश्किल बना दिया है, यार ये इस्लामी हुक्म मुझे समझ नहीं आया। यानी अब ये दौर आ गया है कि मुसलमान को जब कुरान की बात करेंगे और उसको उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको उसके अगेंस्ट बात करेगा। मेरा और आपका काम मानना है, मेरी अकल में आए या ना आए, मेरे मिजाज के मुताबिक हो या ना हो। ये प्रॉब्लम होता जा रहा है कि आजकल लोग मुसलमान होने पर शर्मिंदा हैं। ऐसी महफिल में बैठते हैं, कहते हैं यार सारे ऐसे लोग थे, खड़े होकर नमाज पढ़ने में शर्म आ रही थी, ऐसे लोग बैठे थे कि सुन्नत के मुताबिक खाने में शर्म आती है, ऐसी महफिल में जाता हूं जहां गलत काम मजबूरन करना पड़ता है। अरे भाई क्या करें, गैदरिंग ही ऐसी होती है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी आज मुसलमान होने पर शर्मिंदा कैसे हो सकता है? मेरी गैरत ईमानी का तकाजा है कि मैं किसी भी दुनिया में खित्ते में जाऊं, मैं अपने इस्लाम पर, अपने ईमान पर, अपने कुरान पर शर्मिंदा ना हूं। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे। अरे आज दुनिया में हम देख रहे हैं बड़े बड़े जनाब ओहदों पर, बड़े बड़े बैंक के सरबराहान, बल्कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के लोग जो दूसरे मजहब के हैं, ना उनको अपने हुलिये पर कोई शर्म आती है, ना अपनी एक्टिविटीज में वो शर्माते हैं। दुनिया के किसी फोरम पे जाते हैं, अपनी शनाख्त के साथ जाते हैं, मगर मुसलमान है जो जहां जाता है अपने रंग को बदल देता है, अपने अंदाज को बदल देता है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान से रहनुमाई लें, कुरान से दोस्ती कर लें और कुरान के अहकाम पर अमल करें। अब दूसरा हक कुरान का क्या है? कुरान की मोहब्बत और कुरान की ताजीम करना, दिल से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, याद रखिए कुरान से मोहब्बत करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम कुरान से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। एक रोज नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ लाए। किसी ने बताया कि हुजूर एक शख्स बाहर, घर के बाहर बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान कर रहा है। सरकारे दो आलम कौन है? जिनके सीने पर कुरान नाजिल हुआ है। अरे उनसे अच्छा कुरान कौन पढ़ सकता है? मगर मोहब्बत का आलम क्या है? नबी पाक अपने घर से बाहर जाते हैं और देर तक उस शख्स के पास खड़े होकर तिलावत कुरान सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये कौन शख्स था? ये एक गुलाम था, अबू हुज़ैफा के गुलाम सालिम उनका नाम था। और नबी पाक ने उसके लिए अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए? तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में ऐसा शख्स पैदा फरमाया। नबी पाक उसकी तिलावत सुनकर फरमा रहे, फख्र फरमा रहे, अल्लाह अकबर, कैसी कुरान से मोहब्बत है। एक मरतबा नबी पाक की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक दोनों साथ हैं, और नबी पाक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पास तशरीफ ले गए। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। नबी पाक काफी देर तक खड़े रहे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तिलावत सुनते रहे। और सुभान अल्लाह, वो तारीखी अल्फाज इरशाद फरमाए कि जो शख्स कुरान करीम को ऐसे पढ़ना चाहे जैसे कुरान नाजिल हुआ है, तो वो इब्ने उम्मे अब्द की तरह किरात करे। इब्ने उम्मे अब्द ये कुन्नियत थी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की। सुभान अल्लाह, एक दिन नबी पाक ने हजरत अब्दुल्ला से फरमाया, अब्दुल्ला मुझे कुरान सुना। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, हुजूर मैं आप पर तो कुरान नाजिल हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ अब्दुल्ला इब्ने मसूद तुम कुरान सुनाओ। उन्होंने सूरह निसा की तिलावत शुरू की। नबी पाक कुरान सुनते रहे और आंसू बहाते रहे। कुरान सुनने का अदब ये है कि ये टाइम पास काम नहीं है। देखें व्हाट इज एक्चुअली तिलावत कुरान। हम शायद इसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे। मिसाल देता हूं, आपको जिससे सबसे ज्यादा प्यार हो,
उससे बातें करने में कितना मजा आता है। जी चाहता है उसकी बातें सुनता रहूं या उससे बातें करता रहूं। टू वे, मोहब्बत करने वाले से जी नहीं भरता। जी चाहता है मैं उससे बातें करूं और वो मुझसे बातें करे। फिर अल्लाह पाक से आपकी मोहब्बत का आलम क्या होना चाहिए। इफ यू वांट कि अल्लाह आपसे कलाम करे, सुभान अल्लाह, मौला अली फरमाते हैं जब मैं चाहता हूं रब मुझसे कलाम करे मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। कलामुल्लाह है ना। अब जब आप इसको समझ तिलावत कर रहे हैं तो फील करें, अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है। फिर जी नहीं चाहेगा कुरान बंद करने को। और जब आपका दिल चाहे आप अल्लाह से बात करें तो आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें। नमाज एक्चुअली अल्लाह से बात करना। तो हम नमाज भी कम पढ़ते हैं, हम कुरान भी कम पढ़ते हैं। इसका मतलब अल्लाह से कॉन्वर्सेशन रुक गई है हमारी, सारी दुनिया से राब्ता है। बल्कि लोग फखरिया बताते हैं मेरे पास फलां का फोन नंबर है, हाँ मैं तो उससे बात कर लेता हूं, ऐसा राब्ता है, अभी कॉल करूंगा उठाएगा, नहीं उठाएगा तो कॉल बैक आ जाएगी, बड़ी मेरी डायरेक्ट लाइन है। बताओ ना, जिसकी अल्लाह से डायरेक्ट लाइन हो और रोज बात करता हो अल्लाह से और रोज अल्लाह उससे बात करता हो, उसको क्या जरूरत है किसी के नंबर की। हमारा प्रॉब्लम यही तो है, हम सबसे बात करते हैं, हम रब से बात नहीं करते। हम सब